गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े के नाम महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे ब्रायोफाइटा को। आज हम कंटिन्यू डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइटा को। ब्रायोफाइटा में हमने जनरल कैरेक्टर्स देखे थे प्रीवियस क्लास में कि क्या क्या जनरल कैरेक्टर्स हो सकते हैं ब्रायोफाइटा का। तो ब्रायोफाइटा में मैंने आपको क्या बताया था प्रीवियस क्लास में कि ये लेस डेवलप प्लांट है, मीन्स इनको छोटे छोटे प्लांट की हम कैटेगरी में रखते हैं। और इनका मैंने पोजीशन बताया था आपको कि जो प्लांटी किंगडम है उसको हम डिवाइड करते हैं तो उसको हम टू टाइप्स में बांटते हैं सब किंगडम में। एक होता है क्रिप्टोगेमस, एक होता है फेंड्रोगेमस। क्रिप्टोगेमस में मींस फ्लावर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। फेंड्रोगेमस में जो फ्लावर्स है वो क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। तो क्रिप्टोगेमी को हम 3 डिवीजन में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है थैलोफाइटा, उसके बाद आता है ब्रायोफाइटा और उसके बाद आता है टेरिडोफाइटा। तो थैलोफाइटा में हम किसको रखते हैं, एल्गी और फंजाई को रखते हैं। और ब्रायोफाइटा थैलस बॉडी जरूर है लेकिन इसको हम थैलोफाइटा में नहीं रखते। क्यों नहीं रखते, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद फेंड्रोगेम्स में क्या आता है, स्पर्मेटोफाइटा आता है, उसमें क्या आएगा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो इस प्रकार हमने इनका पोजीशन देखा था कि हम ब्रायोफाइटा को क्लासिफिकेशन में कहां रखते हैं, किसके अंदर रखते हैं। और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि जो ब्रायोफाइटा है उसकी पोजीशन मैंने आपको क्या बताया था कि 96 जेनरा प्रेजेंट होते हैं इसके ऑल ओवर वर्ल्ड और 2000 स्पीसीज क्या होती है इसकी प्रेजेंट होती है। मींस सॉरी 2000 क्या, 24,000 स्पीसीज। थोड़ा ध्यान देना उस पे, मैंने थोड़ा सा आपको सिली मिस्टेक हो गई थी। पोजीशन क्या है इसकी, जो पोजीशन है उसमें क्या है, 96 जेनरा है, 96 जेनरा है। और जो स्पीसीज है वो कितनी है, 24,000 स्पीसीज है। ये ध्यान में रखना। जो प्रीवियस क्लास में मैंने शायद आपको 2000 लिखाया था वो गलती से हो गया, तो उसको आप करेक्ट करना। उसकी स्पीसीज क्या होगी, कितनी होगी, 24,000 क्या होगी इसकी स्पीसीज होगी। जो मैंने 2000 बताए थे उसकी जगह आप कितना लिखोगे, 24,000 स्पीसीज है किसकी, ब्रायोफाइटा की ऑल ओवर वर्ल्ड। और कितने जनरा है, 96 जनरा है। और स्पीसीज कितनी होगी, 24,000 क्या होगी इसकी स्पीसीज होगी। इसके बाद हमने इसका हैबिट देखा था, तो कहां प्रेजेंट है, ये मोस्ट में था, नमी वाले वातावरण में ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद सेडी मींस छायादार वाले जगह पे भी क्या मिलता है, हमें ब्रायोफाइटा ज्यादा मिलता है। और ये फर्स्ट प्रिमिटिव टेरेस्ट्रियल लैंड प्लांट मैंने आपको बताया था। और इसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि ये जो ब्रायोफाइटा है सबसे पहले लैंड पे पाया जाने वाला प्लांट, अगर आपको कोई पूछेगा तो आप क्या बोलोगे कि ब्रायोफाइटा है। और उसके बाद हमने बताया था मैंने आपको कि इसको हम एम्फीबियन नेचर का भी बोलते हैं, क्योंकि इसको फर्टिलाइजेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियन नेचर का भी बोलते हैं। और जो प्लांट बॉडी है इसकी, अगर मैं बात करता हूं ब्रायोफाइटा की, अगर प्लांट बॉडी की बात करता हूं तो प्लांट बॉडी क्या होगी, देखो प्लांट बॉडी जो होगी वो बिल्कुल थैलोइड होगी। और थैलोइड होगी तो आपको पता है कि इसमें ट्रू, रूट, स्टेम, लीव्स तीनों क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। जो प्लांट बॉडी होगी वो क्या होगी, इसमें थैलोइड होगी, थैलस प्रेजेंट रहेगा। और ये जो थैलस होता है वो डोर्सो वेंट्रल पोजीशन में प्रेजेंट रहेगा। इसमें डोर्सो वेंट्रल पोजीशन में क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। डोर्सो वेंट्रल पोजीशन में इसमें क्या रहेगा, थैलस प्रेजेंट रहेगा। नीचे वाला पार्ट अलग होगा। डोर्सो वेंट्रल का मतलब यहाँ पे क्या है कि नीचे वाला पार्ट अलग होगा और ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, अलग होगा। तो डोर्सो वेंट्रल पोजीशन में रहेगा इसका जो थैलस है। मींस प्लांट बॉडी जो है वो क्या है, थैलोइड है। मींस ट्रू रूट और ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स तीनों क्या है, एब्सेंट है। थैलोइड बॉडी है, मींस क्या है, वो थैलस है। और तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स तीनों क्या है, एब्सेंट है। और ये डोर्सो वेंट्रल पोजीशन पे रहता है। मींस ऊपर का पार्ट अलग रहेगा, नीचे का पार्ट क्या रहेगा, अलग रहेगा। मींस सेपरेट पोजीशन में रहेगा। तो ये क्या है, डोर्सो वेंट्रल कंडीशन में रहेगा। और ये जो, अगर मैं प्लांट बॉडी की और बात करूं तो ब्रायोफाइटा क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है। मींस बहुत सारी सेल्स का बना होता है, मल्टी सेलुलर होता है, यूनिसेलुलर नहीं होता। ब्रायोफाइटा क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है। मींस बहुत सारी सेल्स का बना हुआ है। और क्या हो सकता है ब्रायोफाइटा का जनरल कैरेक्टर्स, और क्या होगा, ये पेरेनकाइमेटस होता है। इसके अंदर पेरेनकाइमेटस सेल पाई जाती है, पेरेनकाइमेटस होता है ये, पेरेनकाइमेटस। और जो अगर पेरेनकाइमेटस ये होगा तो यहाँ पे जो पेरेनकाइमेटस है यहाँ पे ये कंडक्शन का काम करता है, ध्यान रखना। कंडक्शन का काम करेगा जो पेरेनकाइमेटस कंडीशन होगी, ये ध्यान में रखना। ब्रायोफाइटा में पेरेनकाइमेटस जो कंडीशन होती है, पेरेनकाइमेटस प्रेजेंट होता है, ये यहाँ पे कंडक्शन का काम करता है, ध्यान में रखना स्टूडेंट्स। किसका काम करेगा, ये कंडक्शन का काम करेगा, कौन, पेरेनकाइमेटस। और ये क्या होते हैं, ये चीज और ध्यान में रखना, ये नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। जो ब्रायोफाइटा होते हैं नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। जो ब्रायोफाइटा होते हैं स्टूडेंट्स
वो क्या होते हैं, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स से आप समझते हैं कि इसमें जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम दोनों क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। तो जब जाइलम और फ्लोएम दोनों एब्सेंट होंगे तो जाइलम किसका काम करता है, वाटर कंडक्शन का काम करता है, और फ्लोएम क्या करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट में। तो जाइलम एंड फ्लोएम जब दोनों एब्सेंट होंगे मींस इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन वेस्कुलर प्लांट बोलेंगे। किसको, ब्रायोफाइटा को, क्योंकि इसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं। तो मैंने क्या बताया कि कंडक्शन का काम यहाँ पे कौन करेगा, पेरेंकाइमेटस। मींस पेरेंकाइमेटस यहाँ पे टिश्यू प्रेजेंट होगा, वो क्या करेगा, यहाँ पे कंडक्शन का काम करेगा। क्योंकि यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम तो दोनों क्या है, एब्सेंट है, तो कंडक्शन जाइलम और फ्लोएम के थ्रू नहीं होगा, क्योंकि नॉन वेस्कुलर प्लांट्स है कौन, ब्रायोफाइटा। तो यहाँ पे पेरेंकाइमेटस क्या करेगा, कंडक्शन का काम करेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। मल्टी सेलुलर है, मींस बहुत सारी सेल्स का बना होता है। तो प्लांट बॉडीज की मल्टी सेलुलर भी होती है, पेरेंकाइमेटस प्रेजेंट होता है। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स है, प्लांट बॉडीज की थैलोइड, थैलस है, और डोर्सो वेंट्रल पोजीशन में क्या रहेगा, ये प्रेजेंट रहेगा। कौन सी कंडीशन में रहेगा, डोर्सो वेंट्रल पोजीशन में क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। अब एक चीज और ध्यान में रखना है कि अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की और बात करता हूं इसमें, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन इसका हिमालय में, अगर मैं हिमालय की बात करूं, अगर ब्रायोफाइटा का अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो इसका जो हिमालय में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसका जो ब्रायोफाइटा, इसका 2000 से लेके 20,000 फीट तक इसका क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। किसका, ब्रायोफाइटा का। अगर मैं ब्रायोफाइटा की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो हिमालय में इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है 2000 से लेके कितना रहेगा, 20,000 फुट तक रहेगा। 2000 से लेके क्या रहेगा, 20,000 फुट तक रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑल ओवर वर्ल्ड इसका क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। मींस कॉस्मोपोलिशन इसका क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है। ऑल ओवर वर्ल्ड जो है ये क्या रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। कौन, ब्रायोफाइटा। ऑल ओवर वर्ल्ड क्या रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। और हिमालय में जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2000 से लेके कितना है, 20,000 फीट तक इनका क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। और ऑल ओवर वर्ल्ड में इसकी स्पीसीज कितनी पाई जाती है, 24,000 स्पीसीज। किसकी, ब्रायोफाइटा की। कितनी स्पीसीज पाई जाएगी, 24,000 स्पीसीज पाई जाएगी। और इनको हम क्या बोलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहा जाता है। एम्फीबियन आप जूलॉजी में पढ़ते हैं, तो एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहा जाता है, तो आंख मीच के आपको कर देना है, ब्रायोफाइटा को बोला जाता है। क्या, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। किसको बोला जाता है, ब्रायोफाइटा को, क्योंकि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इनको फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होगा, जल की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए हम ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। ध्यान में रखना, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम इनको बोलते हैं। और ये मोस्टली ग्रो रेनी सीजन में भी हो सकते हैं। ये क्या होते हैं, मोस्टली ग्रो होंगे, जो ब्रायोफाइटा है वो मोस्टली ग्रो होंगे कब, इन रेनी सीजन में। ये आपको ध्यान में रखना है कि रेनी सीजन में भी ब्रायोफाइटा क्या होगा, ग्रो होगा। तो आपको ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो है वो ब्रायोफाइटा के आपको ध्यान में रखना है कि ब्रायोफाइटा को हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होगी, वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। इनका जो पोजीशन है यहाँ पे 96 जेंडा प्रेजेंट है, 24,000 स्पीसीज तक मिलती है। मींस ऑल ओवर वर्ल्ड क्या है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। प्लांट बॉडी इनकी थैलोइड है, मींस थैलस प्रेजेंट है। तो ट्रू, रूट, स्टेम, लीव्स तीनों क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। डोर्सो वेंट्रल पोजीशन में रहेगा, मींस सेपरेट रहेगा। ऊपर वाला पार्ट अलग रहेगा, नीचे वाला पार्ट क्या रहेगा, अलग रहेगा। और ये मल्टी सेलुलर होते हैं, मींस एक से ज्यादा सेल के बने हो सकते हैं। और पेरेंकाइमेटस जो टिश्यू प्रेजेंट होंगे यहाँ पे ब्रायोफाइटा में, वो कंडक्शन का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, कंडक्शन का काम करेंगे, क्योंकि ये नॉन वेस्कुलर प्लांट्स है। यहाँ पे जाइलम भी एब्सेंट है और यहाँ पे फ्लोएम भी एब्सेंट है। तो जाइलम यहाँ पे क्या करता है, प्लांट में वाटर कंडक्शन करता है, फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स है। तो अगर ये नॉन वेस्कुलर प्लांट्स है तभी इसमें पेरेंकाइमेटस क्या करता है, कंडक्शन का काम करता है। और इसके मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो ये हिमालय में 2000 से लेकर 20,000 फीट तक क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, ग्रो करते हैं। मींस ऑल ओवर वर्ल्ड क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये रेनी सीजन में भी क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। और ये क्या है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। वेरी इंपॉर्टेंट, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि इसको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। स्टूडेंट ध्यान में रखना कि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होगी, वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। किसको, ब्रायोफाइटा को।
तो इसको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। और ये जनरली क्वेश्चन आता ही आता है कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम हम किसको बोलते हैं, तो एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम हम किसको बोलते हैं, ब्रायोफाइटा को। अब मैं अगर बात करूं कि जो अगर आपको पूछे ये जो ब्रायोफाइटा होते हैं ये छोटे से लेके बड़े तक हमें मिलते हैं, तो अगर स्मॉल ब्रायोफाइटा आपको कोई पूछे, ब्रायोफाइटा की हम बात कर रहे हैं, तो अगर आपको कोई पूछे कि स्मॉल ब्रायोफाइटा कौन सा है, तो आपको ध्यान में रखना है जो स्मॉल ब्रायोफाइटा है ये छोटे से लेके क्या हो सकते हैं, बड़े होते हैं। तो स्मॉल ब्रायोफाइटा होता है जूपीस, ये ध्यान में रखना आपको। जो स्मॉल ब्रायोफाइटा होता है वो होता है जुप्सिस। जुप्सिस क्या होता है, स्मॉल ब्रायोफाइटा। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो ब्रायोफाइटा है उसमें अगर आपको कोई पूछे कि स्मॉल ब्रायोफाइटा कौन सा, तो कौन सा है, जुप्सिस क्या है यहाँ पे, स्मॉल ब्रायोफाइटा है। और बिग ब्रायोफाइटा कौन है, डाउसोनिया। जो सबसे लार्ज ब्रायोफाइटा होगा, ब्रायोफाइटा, वो कौन सा होगा यहाँ पे, डाउसोनिया। कौन सा होगा, डाउसोनिया, DOWSONIA, डाउसोनिया। तो मींस ब्रायोफाइटा जो है वो छोटे से लेके क्या हो सकता है, यहाँ पे बड़े तक प्रेजेंट हो सकता है। तो स्मॉल जो ब्रायोफाइटा होगा उसको हम बोलते हैं जूप्सिस, उसको हम क्या बोलते हैं, जूप्सिस। ये आपको ध्यान में रखना है, स्मॉल ब्रायोफाइटा को हम क्या बोलते हैं, जूप्सिस बोलते हैं। और जो बिग ब्रायोफाइटा होता है उसको हम बोलते हैं डाउसोनिया, उसको हम क्या बोलेंगे, डाउसोनिया बोलेंगे। और जो ब्रायोफाइटा की स्टडी है उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रायोलॉजी बोलेंगे। आगे हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। ये जनरल कैरेक्टर्स हमने डिस्कस किए ब्रायोफाइटा के। थैंक यू।